जय गुरुदेव। और उससे आगे का प्रसंग चलते हैं। पूर्व में 12,000 दिव्य वर्षों का जो एक दिव्य युग बताया गया है, वैसे ही 71 युग होने से एक मनवंतर होता है। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर व्यतीत होते हैं। सतयुग में धर्म के चारों पाद वर्तमान रहते हैं, अर्थात सतयुग में धर्म चारों चरणों से अर्थात सर्वांग पूर्ण रहता है। त्रेता आदि युगों में धर्म का बल घटने से धर्म क्रम से एक एक चरण घटता जाता है, अर्थात त्रेता में धर्म के 3 चरण, द्वापर में 2 चरण तथा कलयुग में धर्म का एक ही चरण बचा रहता है और 3 चरण धर्म के अधर्म के रहते हैं। सत्युग के मनुष्य धर्मात्मा निरोग सत्यवादी होते हुए 400 वर्षों तक जीवन धारण करते हैं। त्रेता आदि युगों में इन सभी वर्षों का एक चतुर्थांश न्यून हो जाता है तथा त्रेता के मनुष्य 300 वर्ष, द्वापर के 200 वर्ष तथा कलयुग के 100 वर्ष जीवन धारण करते हैं। इन चारों युगों धर्म के भिन्न भिन्न होते हैं। सतयुग में तपस्या, त्रेता में ज्ञान, द्वापर में युग, कलयुग में दान प्रधान धर्म माना गया है। मित्रों, में एक बात कहना चाहता हूँ कि वास्तविकता में जो मेरे अनुभव की बात रही है कि कलयुग में दान का बहुत महत्व है। हम पाप कर्म तो करते ही रहते हैं, हमसे अनायास होते ही रहते हैं। पाप कर्म भूल चूक में होते रहते हैं, जाने अनजाने में होते रहते हैं और कुछ ना कुछ तरीके से होते ही रहते हैं, हमसे पाप होते ही रहते हैं। क्योंकि आज का व्यक्ति सभी मुझ सहित अभिमानी तो हैं ही, और अभिमानी होने के साथ साथ में हम हमेशा आप स्वयं को पूर्ण समझते हैं। तो ये अब व्यक्ति का एक अज्ञान है और अज्ञान होने के साथ साथ में व्यक्ति की एक अज्ञानहीनता है कि हम स्वयं को पूर्ण समझते हैं, जबकि पूर्ण परमात्मा होता है केवल। हमें कलयुग में दान का इतना महत्व है, मैंने स्वयं अपने जीवन में यह परख की है कि जो हमारा दान जो होता है वो पुण्य कर्मों में आता है, और पुण्य कर्मों में जो चीज़ें आती हैं वो हमें हमारे बुरे वक्त से इस तरीके से निकाल ले जाती हैं कि हमें पता भी नहीं चलता है। लेकिन हाँ, फिर भी हम जब अपराध करते हैं और जब दुष्ट कर्म करते हैं और पाप कर्म करते हैं तो मालूम तो खैर होता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो समय ऐसे व्यतीत हो जाता है, ऐसे बीत जाता है कि कहीं ना कहीं हम सुख का अनुभव करने लग जाते हैं। दान जीवन में इस वर्तमान में दान का बहुत महत्व है, और दान का वैसे सदा ही महत्व है। दान हमें उन बुरी परिस्थितियों से और बुरे कर्मों से निकाल लेता है जो हमसे जाने अनजाने हो ही जाते हैं, हर व्यक्ति से हो ही जाते हैं, अहंकारवश, अज्ञानवश और अलड़तावश हो ही जाते हैं। तो उनसे बचने का एक जरिया ज्ञान ही है, चाहे सतयुग हो चाहे कलयुग हो। ये तो वर्तमान की मैं स्थिति तो मैं बता रहा हूँ। वर्तमान में मुझे ऐसा लगता है कि दान अपने आप में एक बड़ा अद्भुत चीज़ है, दान अवश्य करना चाहिए। मेरा एक मानना है कि रोज़ हमारे द्वार पे जो मांगने आता है उसको एक
उसका एक नियम होता है, उसको रोज़ एक छोटी चीज़ दी जाती है। लेकिन कभी कभार जो आता है, मेरा से स्वयं का मानना है कि उसे आज के दौर में पैसा चलता है और चीज़ें तो चलती नहीं है। पहले दौर में कुछ चलता होगा तो मुझे पहले दौर का पता नहीं है, लेकिन आज के वर्तमान में मेरे घर से तो हमेशा 5 या 10 रुपये मेरे सामने यदि कोई आ जाता है तो मैं तो 5 और 10 रुपये से नीचे कभी देता ही नहीं हूँ। क्योंकि कभी कभार जो आता है, जो रोज़ आता है, उसकी बात एक अलग है, उसकी तो कोई बात ही नहीं है। मैं यहाँ कभी कभार आने के वाले की बात कर रहा हूँ। और कोई बहुत से ऐसे आते हैं जो साल 6 महीने में एक ही बार आते हैं। तो हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें उतना करना ही चाहिए दान। तो ये मेरा अपना अनुभव रहा है कि दान हमें समस्याओं से मुक्ति दिलाता है। ये मेरा स्वयं का अपना अनुभव रहा है। ये प्रैक्टिकली विज्ञान है जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। इससे आगे चलते हैं। परम द्युतिमान परमेश्वर ने सृष्टि की रक्षा के लिए अपने मुख, भुजा, उरु और चरणों से क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र इन 4 वर्णों को उत्पन्न किया और उनके लिए अलग अलग कर्मों की कल्पना की। ब्राह्मणों के लिए पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना तथा दान देना और दान लेना, ये 6 कर्म निश्चित किए गए हैं। पढ़ना, यज्ञ करना, दान देना, प्रजाओं का पालन आदि कर्म क्षत्रियों के लिए नियत किए गए हैं। पढ़ना, यज्ञ करना, दान देना, पशुओं की रक्षा करना, खेती व्यापार से धनार्जन करना, ये काम वैश्यों के लिए निर्धारित किए गए हैं। और इन तीनों वर्णों की सेवा करना, यह एक मुख्य कर्म शूद्रों का नियत किया गया है। पुरुष की देह में नाभि से ऊपर का भाग अत्यंत पवित्र माना गया है। उसमें भी मुख प्रधान है। ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख उत्तमाद से उत्पन्न हुआ, इसलिए ब्राह्मण सबसे उत्तम है। यह वेद की वाणी है। ब्रह्मा जी ने बहुत काल तक तपस्या करके सबसे पहले देवता और पितरों हव्य तथा काव्य पहुँचाने के लिए संपूर्ण संसार की रक्षा करने हेतु ब्राह्मण को उत्पन्न किया। सिरोभाग से उत्पन्न होने और वेद को धारण करने के कारण संपूर्ण संसार का स्वामी धर्मतः ब्राह्मण ही है। सब भूतों, स्थावर, जंगम रूप पदार्थों में प्राणी, कीट आदि श्रेष्ठ प्राणियों में बुद्धि से व्यापार करने वाले पशु आदि श्रेष्ठ, बुद्धि रखने वाले जीवों में मनुष्य श्रेष्ठ हैं और मनुष्यों में ब्राह्मणों में विद्वान, विद्वानों में कृतबुद्धि और कृतबुद्धियों में कर्म करने वाले तथा इनसे ब्रह्मवेत्ता, ब्रह्मज्ञानी श्रेष्ठ हैं। ब्राह्मण का जन्म धर्म संपादन करने के लिए है और धर्माचरण से ब्राह्मण ब्रह्मत्व, ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। राजा शतानीक ने पूछा, हे महामुनि, ब्रह्मलोक और ब्रह्मत्व अति दुर्लभ है, फिर ब्राह्मण में कौन से ऐसे गुण होते हैं जिनके कारण वह इन्हें प्राप्त करता है? कृपा कर इनका वर्णन करें। सुमंत मुनि बोले, हे राजन, आपने बहुत ही उत्तम बात पूछी है। मैं आपको वे बातें बताता हूँ, उन्हें ध्यानपूर्वक सुने। जिस ब्राह्मण वेदादि शास्त्रों में निर्दिष्ट
गर्भाधान, पुष्पन आदि 48 संस्कार विधि पूर्वक हुए हों, वही ब्राह्मण ब्रह्मलोक और ब्रह्म तत्व को प्राप्त करता है। संस्कार ही ब्रह्मतत्व प्राप्ति का मुख्य कारण है, इसमें कोई संदेह नहीं है। राजा शतानीक ने पूछा, महात्मन, वे संस्कार कौन से हैं? इस विषय में मुझे महान कौतूहल हो रहा है, कृपा कर आप इन्हें बताइए।